नेक्स्ट हमारी एडवेंचरस जर्नी की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि इस जर्नी को एडवेंचरस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हमारी ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं थी और हम जस्ट 1 मिनट पहले ही पहुँचे थे स्टेशन में और ट्रेन खुल चुकी थी और यहाँ पर हम मथुरा पहुँच चुके थे। 1 आध घंटे की सफ़र थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मथुरा, वृंदावन और गोकुल का हमारा जो जर्नी था वो शुरू हो चुका था और ब्राइट सनलाइट थी, काफ़ी अच्छा मौसम था। मौसम ठंडा और गर्मी दोनों का मिक्सचर था। तो हम इन लोग अपने अपने कमेंट्स दे रहे थे, लेकिन काफ़ी जो है ना ऑडिबल नहीं था क्योंकि काफ़ी शोर था आसपास। तो मैंने उन सबको साइलेंट कर दिया। तो इस तरह से हम ये जो फ्लाईओवर है जो बना हुआ था उस पे हम क्रॉस कर रहे थे ताकि हम नेक्स्ट जो दूसरी तरफ पहुंच पाएँ और वहाँ से जो सूटेबल ऑटो या बस है वो लेकर हम फिर मथुरा की ओर जा सकें। तो ये देखिए ये क्रॉस हो रहा है और नीचे उतर रहे हैं हम और यहाँ सारे ऑटो वाले आपको चेस कर रहे हैं। देखिए ऑटो में ये साइड का व्यू मैंने ले लिया था। काफ़ी सुंदर सूदिंग लग रहा था क्योंकि चारों तरफ जो है पेंटिंग्स इन्होंने बना कर रखा था और जब वो एक अलग ही फील देती है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा एंशियंट नहीं लगता है, आर्टिफिशियल सा लगता है, बट स्टिल इट गिव्स अ वेरी स्पिरिचुअल फीलिंग। अब हम फाइनली अपने गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे और तैयार हो गए थे। इधर देखो। हरे कृष्णा, हरि बोल। अभी हम लोग जा रहे हैं गोकुल के लिए। तो बहुत अच्छा स्पिरिचुअल ट्रिप होने वाला है, यात्रा होने वाली है। बहुत टाइम तुम सोच रहे थे कि गोकुल चलना। फाइनली मतलब डिवोटीज़, शुभम बजाज प्रभु डिवोटीज़ हैं जो कि लॉक लगा रहे हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं। अब हम आपको मिलते हैं गोकुल में। हरे कृष्णा। गोकुल के लिए हम निकल चुके थे और यहाँ पर मंदिर में से होते हुए हम जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने प्रसाद ग्रहण किया और फिर यहाँ पे कुछ हमने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करा रहे थे अपने। जो काफ़ी अच्छा ब्राइट सनी डे था तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड पेंटिंग था वहाँ पे कृष्ण जी का। वहाँ इसके बाद फिर हम प्रसादम हॉल में पहुँच चुके थे। काफ़ी अच्छा बहुत बड़ी हॉल थी। तो यहाँ पर हमने प्रसादम के लिए लाइन थोड़ी सी लगती है वहाँ पे, काफ़ी खाली खाली था क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुँच चुके थे। यहाँ पे देखिए दरियाँ लगी हुई थी और ये देखिए प्रसादम में काफ़ी कुछ था। यहाँ पे दाल था, चावल था, सब्ज़ी थी और मैसूर पाक और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर गोकुल के लिए हम ऑटो के लिए थोड़ी सी कन्वर्सेशन कर रहे थे ऑटो वाले से। थोड़ी सी बार्गेनिंग भी चल रही थी। वो फिर फाइनली डिसाइड हुआ तो फिर हम तीनों बैठ गए ऑटो में एंड इट वाज अ वेरी ब्राइट सनी डे और काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। और वहाँ कहाँ कहाँ घुमाओगे? कहाँ कहाँ घुमाओगे? गोकुल कराऊंगा। हाँ, और रमा देती है और तोराची खम्मा है, ओके, विमान घाट है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? जितना आपके ऊपर कितना टाइम लगाओगे एक बंदर में? जल्दी आ जाएंगे, आपके ऊपर है। और वापसी कितने बजे तक होगी? जी आपके ऊपर है। हमारे ऊपर है ना। तो फाइनली हम गोकुल पहुंच चुके थे और यहाँ पर हमें गाइड कर रहने वाले ब्राह्मण हैं। आप लोगों का अर्चना करते हैं, भक्त लोगों को घुमाते हैं, जो भी दान दक्षिणा मिलती है उससे अपने घर का पालन आराम से इन्हीं के साथ चलते हैं आगे। तो ये गाइड थे, ब्राह्मण थे जो पूरा हमें गोकुल दिखाने वाले थे। तो ये कुछ क्लिपिंग्स मैंने बीच में डाल दी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कहाँ कहाँ हम घूमे थे। तो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी पीसफुल और बहुत ही मन को शांत करने वाला जो है ये ट्रिप था। ये प्रसादम के कुछ क्लिप्स थे और ये मार्केट का कुछ व्यू है। कुछ सामानें बिक रही थी यहाँ पे तो मैंने उसका ले लिया था। और ये कुछ ओल्ड ट्रेडिशनल ट्री था और ये एक प्रभु जी थे जिन्होंने हमें 84 खम्बा दिखाया था। और ये भी एक विग्रह है जिनका मैंने, और ये कुछ क्लिपिंग्स हैं जो बीच में हमने लंच डिनर किया था। और ये कुछ क्लिपिंग्स हैं मंदिर के जहाँ पर हमने
और ये देखिए ये दाल पूड़ी है। तो ये सारी क्लिपिंग्स आप ट्वीट कर रहे हो देश की तरफ, देखो जैसे आप लोग आए ना घर से, सबसे पहले शंकर जी आए थे। अच्छा। तो मैया जसोदा इनको भिक्षा देने लगी, तो शंकर भगवान बोले हैं ना चाहिए तेरी मोती मुर्गा और ना चाहिए माया है, अपने गोपाल के तरस करा इस कारण जो भी आया। मैया ने दर्शन नहीं करा, मेरे को डर लगता है मेरा लाला तो छोटा सा डर जाए। मैया ने दर्शन नहीं करा तो शंकर जी यहाँ पर 3 रात 3 दिन बैठ के तप किए। भगवान विचार करने लगे मेरा भक्त इतनी दूर से आया है, मैया मेरे को बालक समझ कर दर्शन नहीं करा, तो भगवान रोने लगे। तब माँ जसोदा ने शंकर जी को बुला के दर्शन दिया। अच्छा। ये इसको होली स्थल बोलते हैं। जो होली होती है ना बरसाने में लठमार होती है, यहाँ छड़ियों से अभी भी होती है। हाँ, आज के अभी 4 तारीख का प्रोग्राम होता है और यहाँ से फिर सभी भक्त लोग आगे जाते हैं। तो छोटा छोटा गली पड़ता है, दान गली, मान गली, रलीली गली, छबीली गली, ऐसे भी जिन गलियों में बरसाने से गोपी लोग आते हैं की मटकी लेकर भगवान दान मांगते और मटकी फूल के भाग जाते, गोपियों के आते नहीं। फिर ठाड़ी रहरी गुजरी और तेजा मेरो दान और तनक दही के कारण छोड़ा प्रति। तो यहाँ जितने भी भक्त लोग आते हैं ना, आज की यथाशक्ति लाला का माखन मिश्री का भोग है। भोग केवल भारतवर्ष के अंदर 3 जगह लगता है। आप कभी जगन्नाथ जी गए हो, सुना हो जगन्नाथ का भात और जगत पसारा माँ चावल का भोग लगता है। बद्रीनाथ के अंदर चने की दाल पंचमेवा का भात, यहाँ गोकुल के अंदर माखन और मिश्री का। यहाँ जो भोग करते हैं, भोग का जो रुपया पैसा जो जमा होता है वो मैनेजमेंट ट्रस्ट में, उस पैसे से सभी भगवान के मनोरथ होते हैं। होली होती है, अन्नकूट होता है, 56 भोग होते हैं। और कोई यात्री वैसे तो आजकल कार्ड हो गया, किसी यात्री का प्रॉफिट कट जाता है तो उसको घर जाने तक का खर्चा मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे वॉइस ऑडिबल नहीं थी इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो यहाँ पर एक डेस्टिनेशन कवर करने के बाद फिर हम नंद घाट की ओर जा रहे थे। तो ये पुरानी कुंज गलियाँ थी जिसमें ठाकुर जी ने अपना क्रीड़ा किया था, तो उसमें एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। और ये जो पंडित जी थे वो सब कुछ बता रहे थे हमें कि कहाँ पे क्या लीला हुई थी और कहाँ कैसे। और ये मार्केट का कुछ व्यू है और यहाँ पर धीरे धीरे हम उसकी ओर जा रहे थे। तो काफ़ी एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है सोच के कि कितने पुराने वर्षों की जो मेमोरीज़ है वो इन गलियों में सिमटी हुई है। और यहाँ पर कुछ गन्ने का जूस रविंद्र प्रभु पी रहे थे, तो उसकी क्लिपिंग्स भी मैंने ले ली थी। और यहाँ पर हम चलते जा रहे थे, एंडलेस गलियाँ थी और छोटी छोटी गलियाँ, वो देखकर ऐसा फील होता है दही वाले और कई अलग अलग वेंडर्स। गोकुल का निशानी लेके आप कितने साल से यहाँ पे हैं? 30 साल हो गए भैया, यही ठाकुर जी की। तो इसके बाद हम नंद घाट की ओर जा रहे थे। उससे पहले एक छोटा सा मंदिर पड़ता है, तो वही पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ के क्या रिचुअल्स हैं और मंदिर घाट में जाने से पहले आपको क्या क्या करना होता है। तो यहाँ पे वो कुछ जो रज था या कुछ मिट्टी थी उसको हमें तिलक जैसे लगाने को कह रहे थे और उसके बाद फिर आगे की ओर प्रोसीड करने के लिए कह रहे थे। तो वही किया हमने, वो मंदिर में गए और वहाँ पे एक पंडित जी बैठे हुए थे और वहाँ से हमने थोड़ा सा वो मिट्टी लिया और सिर पे लगा लिया। उसके बाद फिर ये कुंज गलियाँ आई, छोटी छोटी सकरी गलियाँ थी जिसमें ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं की थी, उनके कदम पड़े थे। ये अलग एक अलग अनुभूति आपको देती है जब आप उसमें उससे क्रॉस करते हो। क्रॉस करते करते फिर हम नंद घाट की ओर पहुंच चुके थे। नंद घाट बेसिकली वो जगह है जहाँ पर जो है वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर टोकरी में लेकर आए थे और वहाँ से फिर आगे गोकुल की ओर प्रस्थान किया था उन्होंने। तो ये जो इसमें भी हमें गलियों से होते हुए जाना पड़ा था और साइड में काफ़ी सुंदर सुंदर शॉप्स थे जिसमें एंटीक्स और ट्रेडिशनल आइटम्स बिक रहे थे पूजा। और ये ठकुरानी घाट आ गया था। उसके बाद फिर नंद घाट पड़ रहा था। तो जो आसपास का एरिया काफ़ी नॉस्टैल्जिक एंड वेरी सूदिंग था। तो ये हमारे साथ जो डिवोटिस गए थे वो हम लोग सब सीढ़ियों में बैठ गए थे और फिर पंडित जी
से हमने रिक्वेस्ट किया कि आसपास का हमें जो एरिया है उसको लेकर स्टोरी बताएं कि क्या क्या है। तो यमुना महारानी को आप जैसे देख रहे हैं, ऑल्दो पॉल्यूटेड हो चुकी हैं काफ़ी लोगों के इंटरवेंशन से, लेकिन फिर भी यमुना तो हमेशा पवित्र ही रहती हैं। तो ये इसी का ही स्टोरी बता रहे थे कि किस तरह से वासुदेव जी टोकरी में लेकर इसी मार्ग से होते हुए वो गए थे। और ये एरिया देखिए, उस एरिया से मथुरा से होते हुए यहाँ पर गोकुल आए थे। तो और रास्ते में जो यमुना महारानी भगवान के चरण कमल को छूने के लिए, उनको स्पर्श करने के लिए काफ़ी ऊंचे उफाने दे रही थी। लेकिन ठाकुर जी भी लीलाएं, उनकी भी लीलाएं अलग ही है। वो थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे थे कि मेरे चरण को तुम नहीं छू पाओगे। तो लेकिन फाइनली काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद यमुना महारानी को ठाकुर जी ने अपने चरण का स्पर्श करने दिया, और उसके बाद फिर जो लहरें हैं वो कम हो गई, और उसके बाद फिर उन्होंने रिवर को क्रॉस कर लिया था। तो ये सारी स्टोरीज़ नहीं हैं, जब आप इन प्लेसेस में जाते हैं और आप देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये एक मिथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ये एक हिस्ट्री नहीं है, ये एक फैक्ट है जिसमें हर एक लीलाओं का आपका स्मरण है। और इसमें आप इसको फील कर सकते हैं जब आप इसमें इन जगहों में जाते हैं। तो मैंने तो प्रैक्टिकली फील किया और मैंने देखा। और जब आप कथाएं सुनते हैं और कथाएं से रिलेटेड चीज़ों का दर्शन करते हैं तो आपको आपकी जो विश्वास है भगवान के ऊपर, आपकी जो श्रद्धा है और आपकी जो शरणागति है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वैल्यूबल हो जाती है। तो इतने डेडिकेटेड वे में वो पुरोहित, वो जो पंडित जी थे, वो काफ़ी सुंदर तरीके से हमें कथा बता रहे थे। और ये देखिए योग माया का मंदिर आ गया था। एक तरफ तो भगवान ने जन्म लिया था और दूसरी तरफ योग माया ने जन्म लेकर वो यहाँ आ गई थी। तो इनके गर्भ में, रोहिणी जी के गर्भ में शायद आई थी। तो ये देखिए अंदर एंशियंट टेम्पल है, और ये जो मूर्ति है ये अभी अभी इन्होंने स्थापित किया हुआ है। एक्चुअली ये प्लेस वो है जहाँ पे योग माया जी आई थी और उन्होंने जन्म लिया था। तो और उसके बाद ये हम नंद भवनी है, ये नंद भवनी कहते हैं। तो इस तरह से ये सारी स्टोरीज उन्होंने बताया, तो हमें काफ़ी रिलेटेड फील हुआ कि हम बेसिकली जिस जगह का दर्शन करने आए हैं उसमें क्या क्या। उसके बाद फिर हम एक और नंद भवन के अंदर गए थे। वहाँ पे जो काफ़ी सारी लीलाओं का जो है डिस्प्ले लगा हुआ था। वहाँ पे पूतना जी का जो है वो वाली स्टोरी का डिस्प्ले लगा हुआ था। और यहाँ ठाकुर जी, उन्होंने कई स्टोरीज भी बता रहे थे। और फिर यहाँ पे हमने कुछ डोनेशन भी दिया और अपने फादर के नाम पे। तो चलो कभी देना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप हमेशा अपने लिए कमाओ। ये तो कहा जाता है कि भगवान की सर्विस में हमें कुछ ना कुछ हमेशा देते रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ये लगा कि हर जो दूसरे तीसरे पुरोहित हैं वो आपको डोनेशन के लिए बोलेंगे, लेकिन आपको उससे ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं होना है। आप एक जगह डोनेट कर दो। और ये प्लेस जो है भगवान के छठी पूजन की जगह है, जहाँ पे बच्चे के व्रत के छठवें दिन जो पूजा अर्चना होती है वो प्लेस था। तो उसको देखकर मतलब मन में ऐसी भावना आ रही थी कि भगवान इस जगह पे उनका छठी पूजा गया था। तो ये काफ़ी सुंदर दृश्य था। और मैं तो मतलब मैं खुद ही इमोशनल हो गया था, क्योंकि जब आप दर्शन करते हैं उन प्लेसेस का, उन लीलाओं का, तब आपको फील होता है कि आप बेसिकली कितनी इंपॉर्टेंट जगह आए हैं। और ये कुछ क्लिपिंग्स फिर से मैंने लगा दिया आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए कि ये देखिए ये हम एक्चुअली ये आगे का ट्रिप था। ये वाला ट्रिप मैं बाद में दिखाऊंगा। ये एक वृंदावन मंदिर का है और यहाँ पर मैं और शिवम प्रभु ने काफ़ी क्लिपिंग्स ली थी, और ये रविंद्र प्रभु भी हैं साइड में। तो हम तीनों का ट्रिप काफ़ी ऑफन बन जाता है। रविंद्र प्रभु अपने पोज में खड़े हुए हैं
और ये गलियों की तस्वीरें हैं, कुछ और मंदिरों की तस्वीरें हैं जो कि मैं बाद के ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो पर्सनली मेरे को अगर कहीं जाने के लिए रिकमेंड किया जाए तो मैं यहीं पे, और ये कुछ क्लिपिंग्स हैं फूड के जो हमने वहाँ पे ब्रजवासी में खाया था, और ये उखल बंधन की तस्वीरें हैं, और ये 84 खम्बे का जो है व्यू है, ये सारे और ये वो लीला के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से जो यशोदा मैया और नंद महाराज यहाँ पे रहते थे और किस तरह से हाँ लीलाएं करते थे। और ये देखिए, ये पूतना वाली जो है स्टोरी जो हमने सुना है वो उसका साक्षात दर्शन यहाँ पे है। ऑल्दो मूर्ति बनी हुई है, बट यही प्लेस था जहाँ पे पूतना जी ने भगवान को दूध पिलाया था और फिर उनका भी उद्धार हो गया था। तो हम चाहे कितने भी भीतरी आवरण हमारा चाहे कैसे भी हो, लेकिन भगवान सब पे कृपा करते हैं और सबको भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये सब करते करते फिर हम वापस जा रहे थे, और यहाँ पे कुछ शॉप्स लगे हुए थे काफ़ी वाइब्रेंट और अच्छी, और यहाँ पे कुछ झंडे लगे हुए थे, कुछ मन्नत की झंडे थे। हमने ये सब उतना नहीं किया, बस मैंने क्लिपिंग्स ले ली। तो गोकुल में हमने जितने प्लेसेस कवर किए उसका एक छोटा सा व्लॉग आपको मैंने प्रेजेंट किया, बट इसके बाद और भी प्लेसेस है जहाँ हमने विज़िट किया था, उसका भी व्लॉग मैं देता रहूँगा। अभी और एक दो व्लॉग्स और आएंगे, तो आप भी भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान का नाम लें और अपने आत्मा को शुद्ध बनाएं, अपनी चेतना को शुद्ध रखें। तो यही मेरा पर्पस है। इन धार्मिक स्थलों को जब आप जाते हैं तो आपकी जो चेतना है, इंटरनल भगवान के प्रति जो भावना है वो जागृत होती है, आपकी जो शक्तियाँ हैं वो पुनः जागृत हो जाती हैं, भगवान का स्मरण और बढ़ता है। तो आप मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसको फॉरवर्ड और शेयर भी ज़रूर करें। तो इसी तरह के ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ फूड ब्लॉगिंग भी साथ में होता रहेगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें। हरे कृष्णा, हरि बोल, गौरंगा।